अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक विद द न्यू एपिसोड ऑफ फिज़िक्स। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे, अपने काम को, अपने वक्त को प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर रहे होंगे। यकीनन आपने इस टाइम में कुछ नई चीज़ें सीखी भी होंगे। लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 6। यस, यहाँ से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 1, लेट्स रीड इट्स गिवन। पहला न्यूमेरिकल है बच्चों, आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है आ सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल। ग्लोबुलर बोले तो गोल। प्रोटीन पार्टिकल हैज अ डेंसिटी ऑफ 1246 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी ऑफ दैट प्रोटीन पार्टिकल इज 1246 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। आगे क्या कहते हैं? इट फॉल्स थ्रू द प्योर वाटर। पानी में से गिर रहा है। whose viscosity is 8.0 into 10 raised to power minus 4. So viscosity of water is 8.0 into 10 raised to power minus 4 newtons per meter square second, with the terminal speed of 3.0 centimeters per second. Terminal velocity is given 3.0 सेंटीमीटर्स पर आवर के सेकंड, सेंटीमीटर्स पर आवर। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ पार्टिकल। सो अब साथ ही आ गया इसका रिक्वायर्ड। पूछ क्या रहा है जी हमसे? पूछ रहा है उस छोटे से ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल का रेडियस बताएं। व्हाट इज इट्स रेडियस? उसका साइज क्या है? लें जी, हमें सवाल सारा समझ में आ गया। सॉल्व करना शुरू करते हैं विद द फॉर्मूला। सवाल जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए दोबारा बता देता हूँ। कहते हैं एक छोटा सा ग्लोबुलर, ग्लोबुलर बोले तो गोल, एक प्रोटीन पार्टिकल है विच इज फॉलिंग डाउन इनटू द वाटर, जो कि पानी में से होता हुआ गुजर रहा है। इस प्रोटीन पार्टिकल की डेंसिटी है 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जिस पानी में से गुजर रहा है उसकी विस्कोसिटी है 8.0 टू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। और कहते हैं कि उस ग्लोबुलर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी जो है, दैट इज 3.0 सेंटीमीटर्स पर आवर। अब आपने फाइंड करना है इट्स रेडियस। तो भाई फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे? द फॉर्मूला दैट वी विल यूज हियर इज, हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी का। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ऊपर सबको नजर आ जाए। सो वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। याद है जी टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? वी टी इज इक्वल टू 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। ठीक है जी, ये फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का था दैट वी विल बी यूजिंग हियर, जो हमने यहाँ पे यूज करना है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इंतहाई सिंपल है, आर कैलकुलेट करना है। एवरीथिंग एल्स इज गिवन। वैल्यूज पुट करते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, रो है, जी हमें पता है क्या, वी है, ईटा है, मगर प्रॉब्लम ये है वी की वैल्यू ऐसा यूनिट्स में नहीं है, सेंटीमीटर्स पर आवर है। इसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर्स हो गया। पर आवर है, पर सेकंड में कैसे आएगा? 3600 से मल्टीप्लाई करके। तो इसकी जो वैल्यू बनती है, मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू जो बनती है, जो मेरे पास मौजूद है कैलकुलेटेड, that is 8.3 into 10 raised to power minus 6. 8.3 into 10 raised to power minus 6 meters per second. ठीक है जी। सो थोड़ा सा आगे चला गया, इसको इसके नीचे रख देते हैं ताकि सोल्यूशन की जगह हमारे पास कंज्यूम ना हो। सो इट्स वैल्यू इज 8.3 into 10 raised to power minus 6 meters per second, राइट? नहीं जी, सोल्यूशन पे आते हैं। लेट्स पुट द वैल्यूज। आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है, बाकी तमाम चीज़ें दूसरी तरफ ले जाएं।
9 ईटा वी टी, उधर जाके मल्टीप्लाई होगी चीज़ें और ये दोनों चीज़ें इधर आके डिवाइड हो जाएंगी ओवर 2 रो जी। आर स्क्वायर है, आर चाहिए अंडर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो भाईजान क्या बनेगा फॉर्मूला, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी। चुप करके इसमें वैल्यूज पुट कर दें, जवाब आपका मुंतजर खड़ा है। आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 ईटा की जगह पुट की ईटा की वैल्यू 8.0 इंटू 10⁻⁴ -4, साथ ही वी टी की वैल्यू 3.8 8.3 यार जज्बाती हो गए हसन आप तो, 8.3 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2 और रो की वैल्यू गिवन है 1246 GS 9.8। सो आपने तमाम वैल्यूज पुट कर दी। अब कैलकुलेटर पे आपने सिर्फ वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व करना है। आर की वैल्यू विल बी समहाउ कुछ इस तरह से निकलेगी, क्या निकलेगी जी, so you will get 1.56 into 10⁻⁻⁻6। आर की वैल्यू है आपके पास 1.56 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। 1.56 को अगर आप राउंड ऑफ करें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनता है 1.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर अप्रोक्सीमेटली। So 1.6 into 10⁻⁻6 that is micrometer. So R is equals to 1.6 micrometer. So the radius or the size of that globular protein particle, उस गोल प्रोटीन पार्टिकल का जो साइज है, जो रेडियस है, that is 1.6 माइक्रोमीटर। ये सवाल ये कि आपके पहले टॉपिक में से टर्मिनल वेलोसिटी के टॉपिक में से ये सवाल लिया गया, आपके सामने टर्मिनल वेलोसिटी की एक एप्लीकेशन भी आ गई। नाउ यू नो इट्स सोल्यूशन। ठीक है जी बच्चों, लेट्स मूव ऑन, आगे चलें। क्या ख्याल है, बात समझ में आ गई? सिंपल सा सवाल था, कोई मुश्किल कोई टेक्निकल चीज़ नहीं थी। एक कदम आगे लेके चलते हैं। लें जी, अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं। अच्छा जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर फ्लोज थ्रू अ होज। होज बोले तो छोटा सा सुराख, एक छोटे सा सुराख में से पानी फ्लो करके जा रहा है। whose internal diameter is 1 सेंटीमीटर। कहता है वो जो होज है, छोटा सा सुराख है, उसका इंटरनल डायमीटर है 1 सेंटीमीटर और वहां से निकलने वाले पानी की स्पीड है 1 मीटर्स पर सेकंड। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ अ नोजल। उस नोजल का डायमीटर क्या होना चाहिए इफ द वाटर इमर्जेस एट 21 मीटर्स पर सेकंड। यानी कि कहानी कुछ ऐसे है, उसने हमको एक डायमीटर और एक वेलोसिटी दे दी, दूसरी वेलोसिटी दे दी और दूसरा डायमीटर पूछ लिया। नहीं समझ में आई, समझाता हूँ। मेरे बच्चों को बातें आराम से समझ में नहीं आती। ये देखिएगा, उसने कहा कि भाई एक होज है, उसमें से पानी निकल रहा है। होज का डायमीटर, होज बोले तो छोटा सुराख, उसका डायमीटर है D1 है 1 सेंटीमीटर। कहते भाई उसमें से निकलने वाले पानी की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। ऐसी है, यस 1 मीटर पर सेकंड। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ किधर क्या सवाल, व्हाट शुड बी डायमीटर ऑफ नोजल इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर इमर्जेस इज 21 मीटर्स पर सेकंड। अब कहता है कि दूसरी तरफ जो पानी निकल रहा है उसकी वेलोसिटी है 21 मीटर्स पर सेकंड। तो भाई बताओ डायमीटर क्या होना चाहिए। ये चीज़ें गिवन है और दूसरा डायमीटर पूछ लिया है रिक्वायर्ड। मेरी जान रिक्वायर्ड भी डी है, कौन सा डी, D2, राइट बच्चों। सो ये वैसा सवाल है जिस तरह का मैंने आपको बताया था कि भाई जब एरिया खुला हो पानी की वेलोसिटी कम होती है। आप एरिया के आगे उंगली रख दें, उंगली फंसा दें, एरिया छोटा कर दें, निकलने वाले पानी की वेलोसिटी बढ़ जाती है। सिंपल सी बात, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सो इसमें आपको चाहिए डायमीटर चाहिए, यहाँ पे यू विल अप्लाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सो गिवन है रिक्वायर्ड आ गया। सो व्हाट यू विल यूज द फॉर्मूला हियर, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोले तो A1
V1 इज इक्वल टू A2 V2। ले जी सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। आपने क्वेश्चन लिख दी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, मगर यहाँ पे तो D गिवन है, तो भाई एरिया याद रखिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम है यहाँ पे फिर पाई आर स्क्वायर, हमारे पास तो D है, तो भाई एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया वुड बी इक्वल टू पाई आर क्या होता है D/2 का स्क्वायर। सो हमारे पास एरिया के लिए फॉर्मूला आ गया। पुटिंग द वैल्यूज इन रिक्वायर्ड फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, A1 की जगह आ जाएगा पाई D1/2 का होल स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल्स टू A2 के लिए पाई D2/2 का होल स्क्वायर इंटू V2। पाई को काटें पाई से, ये हो जाएगा D1 का स्क्वायर ओवर 4 V1 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर ओवर 4 V2। 4 को 4 से काटा, मेरे पास आगे क्या आ गया, D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर V2। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या D2 कैलकुलेट करना है, इसको इधर रहने दीजिए, बाकी तमाम चीज़ें इस तरफ ले आइए। D2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू D1 स्क्वायर V1 ओवर V2। अंडर रूट ले लीजिए हर तरफ, ये बन जाएगा D2 इज इक्वल्स टू D1 इंटू अंडर रूट V1 ओवर V2। वैल्यूज पुट कर लीजिए। अच्छा, अब ये अंडर रूट से बाहर क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर D1 का स्क्वायर था। इतनी मैथमेटिक्स तो आप जानते ही होंगे, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे जनाब व्हाट इज D1, D1 की वैल्यू देखिएगा, D1 इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बोले तो 1 इंटू 10⁻⁻², राइट। और आगे फिर उसके बाद देखिएगा व्हाट इज V1, V1 इज 1/21। ये D2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे, D2 की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकलेगी अब अप्रोक्सीमेटली 0.2 सेंटीमीटर, राइट। सो इट विल बिकम 0.2 सेंटीमीटर। आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट ये भी आ गया। ले जी अय्याशी करें। You have got a simple solution here। यहाँ तक किसी का कुछ सवाल है तो पोस्ट इट, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं किया। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाई है, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। भाई R है नहीं D है, D की जगह D, R की जगह D की वैल्यू पुट की, D/2, राइट। रेडियस क्या होता है, अच्छा जिन बच्चों को स्टेप समझ में नहीं आया उनके लिए वजन देखिएगा, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सॉरी रेडियस किसके इक्वल होता है, डायमीटर के हाफ के इक्वल होता है। तो रेडियस की जगह रेडियस की वैल्यू पुट कर दी D/2, सिंपल। बाकी सारा स्क्वायर लिया, जो चीज़ें कैंसिल आउट होती थी हमने कैंसिल आउट किया, D2 को सॉल्व करके निकाल लिया। ठीक है जी, एक कदम आगे बढ़े जरा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ले जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है अ पाइप near the lower end of a large water storage tank develops a small leakage and a stream of water shoots from it. The top of water in the tank is 15 meters above the point of leak. With what speed does the water rush from the hole if the hole has an area of 0.060 centimeter square? How much water flows out of it in 1 second? मैंने जनाब स्पीड से सारा का सारा सवाल पढ़ दिया, सवाल तो समझ में नहीं आया, सवाल ज़रा समझते हैं आराम से। कहते हैं कि एक लार्ज स्टोरेज टैंक है जहाँ पानी स्टोर किया जाता है, उसके बॉटम के पास से एक पाइप जा रहा है। जनाब उस पाइप में एक छोटा सा सुराख डेवलप हो गया, उस सुराख में से पानी बाहर निकलना शुरू हो गया। अब सवाल ये पता होता है कि उस सुराख में से कितना पानी निकल रहा है, जबकि उस पाइप के ऊपर जो पानी का लेवल है वो 15 मीटर बुलंद है। यानी जो हाइट है यहाँ पे, हाइट ऑफ वाटर अबव द ऑरिफिस अबव द सुराख इज ऑलमोस्ट 15 मीटर। फिर आगे क्या कहता है, पहला उसमें पूछ कर रहा है व्हाट
is the speed with which the water is rushing. Velocity, speed of efflux पूछ रहा है, यहाँ से निकलने वाले पानी की स्पीड पूछ रहा है। फिर उसने दो चीज़ें और बताई, कहता है अगर तो उस सुराख का, ये जो सुराख यहाँ पे छोटा सा मैंने डेवलप करवाया, इसका एरिया 0.060 सेंटीमीटर हो तो भाई 1 सेकंड में कितना पानी आएगा। सो टाइम है 1 सेकंड में कितना पानी आएगा अगर एरिया 0.060 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो। लें जी, कितना पानी आएगा बोले तो वॉल्यूम कैपिटल वी, स्मॉल वी भी फाइंड करना है, वेलोसिटी भी फाइंड करनी है और कैपिटल वी भी फाइंड करना है। सो हियर 2 formulas विल बी अप्लाइड, यहाँ पे 2 formulas लगेंगे, लिहाजा फॉर्मूला की हेडिंग को यहाँ से मिटा के थोड़ा सा इसके नीचे लिख देते हैं। सो हियर वी विल यूज 2 formulas। एक फार्मूला तो लगेगा वो स्पीड ऑफ एफ्लक्स वाला। स्पीड ऑफ एफ्लक्स कौन सी है जी, बताया था v इज इक्वल टू अंडर रूट, यार ये r नहीं है ये v है, बच्चे परेशान हो जाएंगे कि सर का v भी एक जैसा r भी एक जैसा। v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh1 माइनस h2। याद है टॉरिसेलिस थ्योरम, वो मैंने कूलर वाली एग्जांपल जो दी थी आपको लास्ट टाइम, तो उसमें कहा था h1 माइनस h2 का मतलब है उस सुराख से टूटी से जितना ऊपर पानी है वो ऑलरेडी आपको गिवन है, h1 माइनस h2 यहाँ पे h के इक्वल है, बोले तो 15। सो ये फॉर्मूला बन जाएगा, दिस फॉर्मूला इज मॉडिफाइड एज 2gh। ठीक है, अगर आप इससे आगे चलें, फार्मूला, एक फार्मूले से वेलोसिटी आएगी, दूसरे फार्मूले से आपने वॉल्यूम पे तो फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में मैंने बताया था छोटे होते प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। भाईजान वो कौन सा कांस्टेंट होता है, मैंने बताया था एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कौन सा कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, कैपिटल V ओवर T। बस ये 2 फार्मूलाज यहाँ लगने हैं। सो जनाब अपनी बात को शुरू करते हैं, स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ले जी देखिएगा गौर से, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। पहले तो फटाफट से स्पीड ऑफ फ्लक्स फाइंड कर लें। सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2g की वैल्यू 9.8 पुट की और h 15 पुट किया। सो वेलोसिटी विल बिकम, हमारे पास वेलोसिटी निकल आएगी सीधी सीधी 17 मीटर्स पर सेकेंड। सो वी हैव अ वेलोसिटी 17 मीटर्स पर सेकेंड। हमारे पास स्पीड ऑफ एफ्लक्स निकल आई, इसको कर लें डब्बे में बंद। इसके बाद दोबारा लगाएं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए a v इज इक्वल टू कैपिटल V ओवर T। अब इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कीजिए, एरिया इज 0.60, ओह सॉरी 0.060 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो एरिया आ गया मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 17 मीटर्स पर सेकेंड। सो भाई वॉल्यूम पर सेकेंड आ जाएगा तकरीबन हाउ मच, वैल्यू आती जी हमारे पास 1.02 इंटू 10⁻⁻, ओके सीधी सीधी लिख लेते हैं 102 है। सिंपल सॉल्व किया, जवाब आ गया 102 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, दिस इज वॉल्यूम। ओके बच्चों, यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। ऑल गुड जी बच्चों, पॉइंट समझ में आ गया? तो फिर एक कदम मजीद आगे चलते हैं इससे। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3B फिनिश हो गया। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। तो फिर आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी फिर इंशाल्लाह 4-5 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अच्छा जी बच्चों, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये मिटाने लगा हूँ मैं। उम्मीद ही कर सकते हैं जी, उम्मीद है कि आप लोग लिख रहे होंगे, फारिग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे होंगे,
कोई कवाली नहीं सुन रहे आप हाथ पे हाथ रख के, हैं झूमते हुए जो सुन रहे हैं, ये साथ साथ नोट भी करना है, बिकॉज इफ़ यू आर नोटिंग इट डाउन, इफ़ यू आर नॉट राइटिंग इट डाउन, ऑल इज़ वर्थलेस, सारा कुछ आपके लिए वर्थलेस है, आपको किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होने वाला इफ़ यू आर नॉट राइटिंग इट डाउन। ठीक है, लें जी फिर अगले सवाल की जानिब, द क्वेश्चन नंबर 4, राइट। सवाल नंबर 4 बड़ा मज़े का सवाल है, थोड़ा सा ज़रा लेंथी भी है। चलिए जी, पहले सवाल के लिए मैं ज़रा गिवन लिख लूँ। सवाल है जी, अ वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम एट वन एंड, किधर गया, अ वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम एट वन एंड, द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 मीटर्स पर सेकेंड। कह रहे हैं पाइप में से पानी गुजर रहा है, एक एंड पे किसी एक जगह पे किसी एक पॉइंट पे पानी की स्पीड है 3 मीटर्स पर सेकेंड, वाइल एट अदर पॉइंट, और किसी दूसरे पॉइंट पे जो कि 3 मीटर हाई है, वाइल एट द अदर पॉइंट 3 मीटर हायर, दूसरा पॉइंट कितना ऊंचा है, 3 मीटर अबव है, द स्पीड इज 4 मीटर्स पर सेकेंड। सो V1 इज गिवन, V2 इज गिवन, V1 कितनी है 3 मीटर्स पर सेकेंड, V2 कितनी है 4 मीटर्स पर सेकेंड, और इन्होंने यहाँ पे कुछ तादी लगा दी। इन्होंने कहा एक पॉइंट पे स्पीड 3 है और दूसरा पॉइंट जो कि 3 मीटर बुलंद है, दूसरे पॉइंट की हाइट नहीं दी इन्होंने, कितने होशियार हैं चेक करें। इन्होंने बता दिया कि दूसरे पॉइंट का पहले पॉइंट से फर्क कितना 3 मीटर का, यानी H2 माइनस H1 वो दे दिया इन्होंने, वो कितना 3 मीटर्स। इफ प्रेशर इज 80 किलो पास्कल एट लोअर एंड, कहता है कि अगर नीचे वाले साइड पे यानी पहली साइड पे अगर प्रेशर 80 किलो पास्कल है, व्हाट इज द प्रेशर एट द अपर एंड। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ विद द डायग्राम। कहते हैं कि पाइप कुछ इस तरह का, बर्नौलीज इक्वेशन का पाइप है जो कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का है और जिसकी हाइट भी अनइवन है, एक जगह से किसी जगह से ऊंचा है, किसी जगह से नीचा है। जरा गौर से देखिएगा यहाँ पे होने क्या वाला है। कहता है कि जो पहला पॉइंट है ना, एक पॉइंट, पहला पॉइंट, यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज 3 मीटर्स पर सेकेंड। सो मैं कहता हूँ कि भाई इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो V1 है, दैट इज 3 मीटर्स पर सेकेंड। साथ साथ लिख भी लेते हैं जनाब, V1 जो है दैट इज 3 मीटर्स पर सेकेंड। और कहते हैं कि दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज 4 मीटर्स पर सेकेंड। साथ यहाँ पे लिख भी लेते हैं, यहाँ पे V2 इज 4 मीटर्स पर सेकेंड, छोटा हो गया जरा ज्यादा ही, यहाँ पे जो वेलोसिटी है V2 दैट इज 4 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। फिर कहता है कि ये जो दूसरा पॉइंट है ये पहले पॉइंट से 3 मीटर बुलंद है, यानी अगर इसकी हाइट H1 है, इसकी हाइट H2 है, तो इनकी हाइट का जो डिफरेंस है वो 3 मीटर है। H2 माइनस H1 गिवन है दैट इज 3 मीटर। और कहता है लोअर एंड यानी नीचे वाले एंड पे जो प्रेशर है यानी V1 दैट इज 80 किलो पास्कल्स, राइट। अब वो कहता है बताओ भाई हाई एंड पे प्रेशर क्या होगा, यानी रिक्वायर्ड है प्रेशर एट हाई एंड बोले तो P2 इज रिक्वायर्ड। जो भाईजान यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला यहां पे लगेगा Bernoulli's equation. Bernoulli's equation says that P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 is equals to P2 plus 1 by 2 rho V2 square plus rho G H2, right? ये फॉर्मूला यहाँ पे लगना है with the little amendment। देखिए जी H1 यहाँ पे है, इसे वहाँ पे ले जाइए ताकि आप H1 को H2 में से माइनस कर सकें, बाकी तमाम चीज़ें आपके पास हैं, P2 आपने कैलकुलेट करना। सो मैं यहाँ पे P1 की वैल्यू लिखता हूँ दैट इज 80 किलो पास्कल प्लस 1/2। वाटर की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, वाटर की बात कर रहे हैं
तो पानी की डेंसिटी आपको पता है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, यहाँ पे लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, याद रखिएगा 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब होती है। सो भाई रो की जगह रो की वैल्यू पुट की 1000, V1 जो है दैट इज 3, यहाँ पे लिखा 3 का स्क्वायर, इस टर्म को उठा के वहाँ ले गए, तो भाईजान जब आप टर्म वहाँ लेके जाएंगे तो P2 कैलकुलेट करना है, +1/2, रो इज 1000, V2 इज 4 का स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1। क्या ख्याल है जी, बात समझ में आती है बच्चों? उधर जाके माइनस हो गया, एज इट इज लिख दें, ये 2 को इससे काट दें, ये बन जाएगा 500, ये बन जाएगा 80 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल है ना, 10 किलो मतलब 10⁻³ प्लस 500 इंटू 9 इज इक्वल्स टू P2 प्लस, फिर कट गया, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 500 इंटू 16 प्लस रो जी कॉमन ले लिया H2 माइनस H1। एक स्टेप और, फिर उसके बाद आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे। P2 कैलकुलेट करना है, ये दोनों चीज़ें इस तरफ ले आए, P2 इज इक्वल्स टू, ये दो चीज़ें लिखी 80 इंटू 10⁻³ 500 और है प्लस किसने डालना है। अच्छा बच्चों मैं कुछ स्टेप्स डायरेक्ट करता हूँ, ये तवक्का करते हुए कि अब आप फर्स्ट ईयर में आप फिजिकल क्लास में होते तो ये स्टेप आपसे करवाए जाते, तो मेरी ये तवक्का है कि शायद आपको स्टेप्स समझ में आ रहे हैं। मैंने अब डायरेक्टली क्या कर दिया, P2 को इधर ले आया हूँ और इस चीज़ें उधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें। उम्मीद है कि आप लोगों को स्टेप्स खुद ब खुद समझ आते रहेंगे। सिंपल क्या किया, P2 इधर ले आया, या P2 को इधर रहने दिया, ये दोनों चीज़ें उठा के P2 फाइंड करना, इसको इधर रहने दें, ये दोनों चीज़ें उठा के इस तरफ ले आए, यानी ये दोनों चीज़ें इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो पहले ये दोनों लिखे 80 इंटू 10⁻³ प्लस 500 इंटू 9 माइनस, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 500 इंटू 16 माइनस रो की वैल्यू क्या है जी 1000 इंटू 9.8, H1 माइनस H2 मैंने बता दिया था कि उन्होंने ऑलरेडी बता दिया, वो 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3। ले जी, जब आपने तमाम की तमाम वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, सिंपल सॉल्व करना और अब कोई रॉकेट साइंस नहीं पीछे रहेगी। जब आप सॉल्व करेंगे या सॉल्व करेंगी तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 47.1 किलो पास्कल्स, राइट। यहाँ तक इसको अगर हम डब्बे में बंद कर लें, इसको अगर हम डब्बे में बंद कर लें तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। इट इज़ द प्रेशर एट द हाई साइड, ऊपर वाली जगह पे हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। ठीक है जी बच्चों, नोटेड डाउन, इट इज़ योर 4th न्यूमेरिकल और द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ टुडेज लेक्चर। आपका लेक्चर का आखिरी न्यूमेरिकल था। आज का हमारा लेक्चर इसलिए भी छोटा है क्योंकि अगर मैं अगला न्यूमेरिकल अभी स्टार्ट करवाता हूँ, न्यूमेरिकल नंबर 5, तो इट वुड टेक मोर टाइम, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर भी नहीं हो पाएगा। और क्योंकि हम लोग अभी 6th चैप्टर कर रहे हैं और आपके फर्स्ट 50% का 6th चैप्टर इज़ अ लास्ट चैप्टर, तो यूँ समझ लीजिए कि आपके 50% का कोर्स अब ख़त्म हो चुका है। तो लिहाजा यू आर ईजी नाउ, प्रिटी ईजी नाउ। अब हम इंशाल्लाह प्रीवियस डिस्कशंस करेंगे, आप लोगों के जो पिछले सवालात होंगे साथ साथ उन्हें देखते चले जाएंगे बारी बारी। सो आप लोगों का जो है चैप्टर नंबर 6 थॉरली कवर हो चुका, शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो चुके, न्यूमेरिकल्स एक्सेस कवर हो चुकी, लॉन्ग क्वेश्चंस कवर हो चुके और पहले 4 न्यूमेरिकल्स भी कवर हो चुके। पीछे 5 न्यूमेरिकल्स रहेंगे इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट लेक्चर में करके वी विल वाइंड अप द चैप्टर नंबर 6। ठीक है जी, यहाँ पे मुझे इजाज़त दें। अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने वक्त को प्रोडक्टिव काम में खर्च करें, इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।